Good morning, students. The topic of today's class is Asking Questions, Chapter 18 of your grammar book, page number 76. Chapter 18 Asking Questions, page number 76. So, have a look. Chapter number 18 Asking Questions. देखो इस चैप्टर में क्या है, सपोज आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो समथिंग, तो आप क्या करोगे? आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। तो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस को, जो हम पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंटैरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और हमें उसके बदले में क्या मिलता है? रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। देखो, H कैपिटल, W कैपिटल, D कैपिटल, W कैपिटल और इसमें भी W कैपिटल। तो हमेशा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से बिगिन करता है और एंड में हमेशा उसके क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और वो क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है जो हम दूसरों से पूछते हैं और हम उसके रिटर्न में एक रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाते कैसे हैं? अब क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। एक तो होते हैं जैसे जिसमें हम डू, डज या डिड यूज करते हैं, और एक में होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम डू, डिड या डज यूज करते हैं तो उस केस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हैव हो गया, वॉज वर हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये सेंटेंस में है, जैसे मुकेश इज टेकिंग द एग्जाम्स, मुकेश क्या कर रहा है? एग्जाम्स ले रहा है, तो इसमें है हेल्पिंग वर्ब इज। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको ले आएंगे आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ले आए आगे इज और वापिस पूरा सेंटेंस लिख देंगे मुकेश टेकिंग द एग्जाम्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? इज मुकेश टेकिंग द एग्जाम्स। ठीक है, अब इसमें क्या है? ग्रैंडफादर हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, ग्रैंडफादर हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। तो हम क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, हैज ग्रैंडफादर लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। ठीक है, अब जिसमें इज एम आर होगा, हैज हैव होगा, वॉज वर होगा, उसमें तो हम सीधा बना देंगे। ठीक है, अब जिसमें इज एम आर, वॉज वर या हैज हैव नहीं है, जिसमें इज एम आर, वॉज वर और हैज हैव नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे? अच्छा, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव की जगह विल शैल भी हो सकता है, जैसे विल या शैल भी यूज किया हो सकता है। ठीक है, तो उसमें भी विल आगे आ जाएगा या शैल आगे आ जाएगा। बट जिस केस में ये सब नहीं है, जैसे अगर तो आपको डू डज भी दे रखा है तो आप डू डज आगे ले आओगे, जैसे शी डज नॉट टेल लाई, शी डज नॉट टेल लाइज, तो हम क्या लिख देंगे? डज आगे लेंगे, डज शी नॉट टेल लाई। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब अगर किसी में दे ही नहीं रखा, जैसे डज मनोज लाइक्स टू रीड या डू यू ड्रिंक मिल्क, तो क्या लिखा हुआ है? मनोज लाइक्स टू रीड। आंसर क्या है? मनोज लाइक्स टू रीड। तो अगर आपको ये दिया हो मनोज लाइक्स टू रीड, तो आप इसको कैसे बनाओगे? डज कैसे लगाओगे? ये डू, डज और डिड बाद की बात है, बाद में देखते हैं कि कैसे लगाना है। पहले हम करेंगे सिंपल सेंटेंसेस।
इसमें इज है तो इज आगे आ जाएगा, इज है तो इज आगे आ जाएगा, ठीक है। पर एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेंटेंस सिंपल तभी इंटेरोगेटिव बनेगा अगर उसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस तो हैं 15 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज ए में, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज ए में, और इसमें क्या करने हैं, हमें सेंटेंसेस को रीड करना है और इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे इट इज अ कोल्ड डे, सिंपल सेंटेंस दे रखा है, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है। तो इट इज ए कोल्ड डे है, तो सेंटेंस क्या है, सिंपल है। इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आओगे, इज इट अ कोल्ड डे, और लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई। तो आज तो होमवर्क में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज ए कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास क्या है कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रीड करके उनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करना सीख लेंगे कि इसमें तो हमें सेंटेंस दिया हुआ था और हमने इंटेरोगेटिव बनाया है, लेकिन इंटेरोगेटिव से आंसर कैसे लिखने हैं, सेंटेंस कैसे लिखने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क आज का एक्सरसाइज ए ही है। क्या है आपका होमवर्क, एक्सरसाइज ए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टिल देन बाय बाय।